माँ भारती को प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम। पवने चल रही थी हमारे, पवनों के चैप्टर में हम आगे चलते हैं। हमने स्थानीय पवने हमने पिछली क्लास में करी थी आपका स्थायी पवने। आज बात करेंगे हम आपका स्थानीय पवनों की। स्थानीय पवने जो अलग अलग स्थान पे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, उनकी प्रकृति भी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं बात करता हूं आपका रक्त वर्षा। इसको हम लाल वर्षा भी कह देते हैं, या इसको हम खूनी वर्षा भी कह देते हैं। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ठीक है, लाल वर्षा, खूनी वर्षा या रक्त वर्षा। ये बरसात, सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये बरसात होती कहां है। ये बरसात होती है आपका इटली में। ठीक है, ये बरसात कहां होती है? इटली में होती है। यानी कि मानसून की पहली बारिश जो इटली में होगी वो कैसी होगी? आपका लाल कलर की होगी। अब ऐसा होता क्यों है उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, ऐसा होता क्यों है बात करते हैं इसकी। देखिए इटली कहां पे है? ये आपका देख रहे हैं, ये आपका मेडिटेरियन सी है, इसके ऊपर ये यूरोप है पूरा, और यहीं पे है आपका कौन सा? इटली। ठीक है ना, तो इटली में अब ये बरसात, ये नीचे आप देख रहे हैं ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और इस अफ्रीका महाद्वीप में यहां पे ये वाला जो है ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। ठीक है ना, तो सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट से होता क्या है? सहारा डेजर्ट की पहले कुछ इसकी खूबियां जान लो कि सहारा डेजर्ट का जो सैंड है, रेत है, वो कैसा है? लाल कलर का है। ठीक है ना, सहारा डेजर्ट का जो रेत है वो कैसा है? आपका लाल कलर का है। अब यहां से सहारा डेजर्ट से कुछ पवनें चलती हैं जो इटली की तरफ जाती हैं, यानी कि यूरोप की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, जिनका नाम है आपका सिराको। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इटली में कौन सी स्थानीय पवनें चलती हैं, तो उनका नाम क्या है? सिराको। ठीक है, ये सिराको पवनें यहां से ऊपर की तरफ जाती हैं और ये अपने साथ में जो है रेत उड़ा के ले जाती हैं। ठीक है ना, सारा डेजर्ट का रेत उड़ा के ले जाती हैं। तो रेत उड़ा के ले जाती हैं तो वो रेत को मिक्स कर देंगी किसमें? जब पवनें ऊपर जाएंगी उड़ के, वो बादलों में उसको क्या कर देती हैं? मिक्स कर देती हैं। अब बादल यहां से उड़ते हुए जब मेडिटेरियन सी से उड़ते हुए जाएंगे, यहां इनमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, पानी आ जाता है, और इटली तक पहुंचते पहुंचते वो बादल क्या कर देते हैं? बरसात कर देते हैं। अब जैसे ही पानी बरसेगा तो उसमें जो लाल कलर मिल चुका है तो वो बारिश क्या होगी? लाल कलर की होगी, जिसको हम रक्त वर्षा या खूनी वर्षा या फिर आपका रेड लाल बारिश कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए लाल बारिश कहां होगी? इटली में। क्यों होगी? किसकी वजह से होगी? सिराको पवनों की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बात करी आपका सिराको पवने, जो कि कहां चलती है? इटली में चलती हैं। अब यहीं पे दूसरी एक चीज और याद रखना, सहारा डेजर्ट में, यानी कि यहां पे एक पवने और चलती हैं जिनका नाम है हरमटन। हरमटन, ये यहां की स्थानीय पवने हैं। कहां की? सहारा डेजर्ट की। सहारा डेजर्ट की स्थानीय पवने हैं हरमटन। ठीक है, ये गर्म और शुष्क है। कैसी है? गर्म और शुष्क। अब यही पवने, हरमटन पवने जब यहां आ जाती हैं नीचे की तरफ, यहां पे कोस्टल एरिया में, यहां, ठीक है ना, इन पे आ जाती हैं, तो ये पवने कहलाती हैं डॉक्टर। इन्हीं पवनों को क्या कहते हैं हम? डॉक्टर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर पवने कहां चलती हैं, तो ये चलती हैं इसके आपका गिनी तट पर, अफ्रीका के गिनी तट पर। अब डॉक्टर इसको इसलिए बोलते हैं, ये गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, और वहां पे जो बैक्टीरिया पनप रहा होता है उस बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं? ये
समाप्त कर देती हैं, जिसकी वजह से वहां बीमारियां नहीं पनपती। इसीलिए इन पवनों को बोलते हैं आपका डॉक्टर पवने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पहले अपने इंडिया की, भारत की। भारत में, ये इंडिया आप देख रहे हैं, भारत में 4 प्रकार की स्थानीय पवने चलेंगे। सबसे पहली बात करें हम उत्तर भारत। उत्तर भारत की बात करें तो उसमें पाकिस्तान भी आएगा, उसमें नेपाल का भी हिस्सा आएगा और उसमें आपका बांग्लादेश का भी हिस्सा आएगा। तो उत्तर भारत में यहां पे जो पवने चलती हैं, गर्मियों में पवने चलती हैं, ठीक है, और ये गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं, जिनका नाम है लू। ठीक है, इनका नाम है लू। तो लू पवने जो है वो आपका कहां चलती हैं? उत्तर भारत में गर्मियों में चलेंगी, ये गर्म होंगी और शुष्क होंगी। आपने खूब सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग जो है कहते हैं घर से बाहर मत जाओ नहीं तो लू चाट लेगी या लू लग जाएगी। ठीक है, तो लू से बचने का उपाय क्या है? चलो साथ के साथ बचने का उपाय भी बता देता हूं। ठीक है, लू से बचने का उपाय है ओनियन, प्याज। जितनी ज्यादा प्याज खाओगे, कच्ची प्याज जितनी ज्यादा यूज करोगे, लू से उतना ही बचे रहोगे। तो यानी कि गर्मियों में हमें सैलेड में प्याज जरूर खानी चाहिए। अच्छा, प्याज में आपने कभी खाई होगी, प्याज खाते हो जब, तो उसका जब छिलका उतारते हो उसमें एक पतली सी एक झिल्ली मिलती है व्हाइट कलर की। ठीक है ना, क्या होती है वो? तो क्या है वो? उसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको? ये छोड़ रहा हूं आपके लिए, सोच के बताना उसको क्या बोलते हैं। और वो हमारे शरीर में पचता नहीं है, जैसा खाओगे वो वैसा ही निकाल दोगे। ठीक है ना, सोचना उसको। तो अब आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहली होगी आपका लू पवने। उसके बाद में भारत में एक चलती है उत्तर भारत में ही आंधी। ठीक है ना, ये भी गर्म होती है, लेकिन ये क्या होती है? धूल भरी होती है। इसमें क्या होती है? धूल भरी। इसलिए ये भी पवने हैं, स्थानीय पवने हैं, आंधी पवने, ये भी उत्तर भारत में चलती हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरी भारत में जो है वो है आपका कॉफी सावर। कॉफी सावर ये भी उत्तर, ये आपका ये कर्नाटक के तट पे, यहां पे चलती है ये पवने, यानी कि साउथ इंडिया में। और ये पवने क्या है? ये इन पवनों की वजह से यहां पे बारिश भी होती है, और बारिश होती है तो ये पवने क्या है? कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। ठीक है ना, कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसीलिए इनको बोला जाता है कॉफी सावर। इंडिया की चौथी है आपका मैंगो सावर। मैंगो सावर ये आपका कहां चलती है? ये आपका चलती है केरल के तट पर। ठीक है ना, केरल, तमिलनाडु, ये यहां पे नीचे साउथ में ही। इन पवनों की वजह से क्या होता है? इन पवनों की वजह से जो आम है वो समय से पहले गिरते नहीं है, क्योंकि आम क्या खराब होकर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये पवने आमों को बचाती हैं, उनको समय से पूर्व गिरने से बचाती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मैंगो सावर बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे आपका एक पवने है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है चीनूक। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चीनूक पवने, ये स्थानीय पवने, ये कहां पे चलती हैं? ये चलती हैं आपका कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में। ठीक है ना, ये भी कैसी हैं? गर्म और शुष्क पवने हैं। ये चलती हैं आपका कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में। अब ये पवने क्या करती हैं? अगर ये पवने यहां ना चले तो पूरा कनाडा और अमेरिका क्या है? वो बर्फ से ही ढका रहेगा। तो बर्फ से बचाने के लिए ये पवने वहां पे चलती हैं। ये गर्म होती हैं, शुष्क होती है, बर्फ को क्या कर देती हैं? ये पिघला देती हैं। इसीलिए इनको जो है हिमभक्षी भी कहा जाता है। ठीक है ना, स्नो ईटर। इनको आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हिमभक्षी या फिर स्नो ईटर किसको बोलते हैं? तो स्नो ईटर किसको बोलते हैं? चीनूक पवनों को, जो कि चलती हैं कहां पे? कनाडा और
यूएसए में। और ये पवनें जब चलती हैं तो बर्फ पिघल जाती है, तो बर्फ पिघलने के बाद में वो पानी बन के आपका मैदानी भागों में आ जाता है, और उससे क्या होता है, बहुत बड़ी घास उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि वहां पे जो पशु हैं उनके लिए चारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चारा बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा सहायक है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं एक आपका नॉरवेस्टर। ठीक है ना? नॉरवेस्टर, अभी केवल मैं गर्म पवनों की बात करूंगा। ठीक है? नॉरवेस्टर कहां चलती हैं? ये चलती हैं आपका न्यूजीलैंड में। ये भी कैसी हैं? गर्म और शुष्क पवनें हैं। ठीक है ना? तो ये गर्म और शुष्क पवनें ये चलती हैं आपका कहां? न्यूजीलैंड में। ठीक है? तो आगे भी अभी आपका और पवनें आएंगी, कुछ आपका ठंडी पवनें आएंगी, कुछ अभी गर्म पवनें आ रही हैं। तो अभी आज इतने पे हम छोड़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।